नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चांडक अकोला से चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ जाता है तो उसका उपाय कैसे करना है। बहुत सी बार आप सुनते होंगे कि आपके परिजनों में इसका यूरिक एसिड बढ़ गया है, लेकिन बहुत दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है। जितने दिन दवाइयाँ ली जाती है उतने दिन यूरिक एसिड नॉर्मल रहता है, फिर दवाई बंद होने के बाद फिर से बढ़ जाता है। तो इस यूरिक एसिड को परमानेंटली किस तरह से आयुर्वेद की सहायता से हम अच्छा कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरा यह वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कभी भी आपके एक घुटने में दर्द अचानक से आ जाए और ऐसा लगे कि ये दर्द तो कल तक नहीं था, आज कैसे आ गया, और फिर उसके बाद अंगूठे में आ जाए, तो इस तरह से जो दर्द अचानक से आ जाते हैं और छोटी छोटी उंगलियों में दर्द आना शुरू हो जाता है, तो इन दर्द से आप पूरी तरह सावधान हो जाइए, क्योंकि ये दर्द हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके शरीर में हो। तो इसे हम एक गठियावात भी कहते हैं। हो सकता है कि गठियावात की शुरुआत हो या गठियावात हो, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए और यूरिक एसिड लेवल चेक करवा लेना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि यूरिक एसिड लेवल क्यों बढ़ता है। जो रोज़ खाना खाते हैं उसमें हमारे शरीर में जो अन्न का पचन होता है उससे बहुत से बाय प्रोडक्ट बनते हैं। उसी तरह से एक बाय प्रोडक्ट है प्यूरिन, और प्यूरिन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। अगर आपके शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ गई तो ऑटोमेटिक यूरिक एसिड लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। और यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ता है तो यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपके जॉइंट के बीच में जाके फंसते हैं, और यह जो क्रिस्टल्स होते हैं यही अगर ज़्यादा प्रमाण में जमा हो जाए तो वहाँ पे तैयार हो जाता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट में पेन। वो दर्दनाक पेन जो जिससे पेशेंट बहुत परेशान होता है। मैंने बहुत सी बार देखा है मेरे क्लिनिक में कि इस दर्द से पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका जो ग्रेटर टो, जो नीचे का जो अंगूठा है, वो एकदम लाल हो जाता है। उसी तरह उसमें बहुत भयावह पेन रहता है। उसी तरह सुबह सुबह एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द। सबसे पहला पैर जब आप उठने के बाद डालते हो तो पूरी तरह से लंगड़ाते हुए चलते हुए पेशेंट ऐसे मुझे दिखाई देता है। तो यह सारे सिम्टम्स जो है यह यूरिक एसिड में हमें दिखाई देते हैं। तो ये यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है, यह बहुत ज़रूरी है जानना पहले। क्योंकि देखो, यूरिक एसिड है ये सभी को पता है, लेकिन अगर इनकी कारणों की जानकारी हमें रहेगी तो हम इससे बच सकेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर का यूज़ करते हो या कोई भी ब्लड प्रेशर की वगैरह हाई डोज के अगर मेडिसिन लेते हो, तो इन कारणों से भी हमें दिखाई देता है कि पेशेंट में यूरिक एसिड बढ़ के आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं हर बार मेरे वीडियो में कहता हूँ कि आपकी दिनचर्या में आपको पानी रेगुलर जब जब चाहे तब तब पीना ही चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब भी शरीर को पानी की ज़रूरत है तब पानी पीना चाहिए। लोग पानी कम पीते हैं और उसी वजह से यूरिक एसिड का डिपोजिशन हमारे जॉइंट्स में दिखाई देता है। तो दोस्तों, आप पानी का उपयुक्त प्रमाण में पानी पीना चाहिए, यह बात आप समझ लो। उसी तरह बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि हफ्ते में 3 से 4 दिन नॉनवेज खाते हैं या फिर हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जो कि अभी का एक नया कल्चर है। हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। दोस्तों, हाई प्रोटीन डाइट लो, लेकिन एक लिमिट में लो। बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला अगर डाइट लेंगे तो फिर उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और आपको सारी तकलीफें आएंगी। तो दोस्तों, यह सारे कारण जो है, उसी तरह एक महत्वपूर्ण कारण है ज़्यादा प्रमाण में अल्कोहल का सेवन, या अल्कोहल की वजह से ही यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यह मैंने मेरे क्लिनिक में बहुत से पेशेंट में देखा है। उसी तरह टमाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं कि सलाद खाने के चक्कर में कच्चे टमाटों का यूज़ बहुत करते हैं। कच्चा टमाटर, सफ़ेद वाली मूली, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको टमाटो खाना है तो आप सब्जी में ले सकते हो, लेकिन
वैसे ही जो टमाटर हम सलाद में लेते हैं उसमें भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब ये सारे कारण हो गए। अब इससे अगर हमें बचना है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो आयुर्वेद शास्त्र में इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट दी गई है, वो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। और बहुत ही एकदम आप ये ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, सादा गोखरू का जो पाउडर होता है, गोखरू किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे गए तो गोखरू पाउडर अगर मांगते हो तो वो दे देंगे। गोखरू का पाउडर और गिलोय का पाउडर ये 1-1 चम्मच लेना है और इन दोनों को मिक्स करके आपने 4 कप पानी में मिलाना है और 4 कप पानी को उस गोखरू पाउडर और गिलोय के पाउडर के साथ उबालना है और उसको 1 कप तक बचाना है। यह जो काढ़ा है, यह काढ़ा आप पूरा कंटिन्यू 3 महीने तक लीजिए, आपका यूरिक एसिड लेवल 100% नॉर्मल के तरफ जाने लगेगा। तो अगर इसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि यूरिक एसिड पूरा नॉर्मल नहीं हुआ तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, या आपके आसपास में जो भी कोई आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पूरा यूरिक एसिड का कारण, उसके लक्षण और उसका आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, यह सारी चीज़ें देखी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।